Well, good morning, my dear students. First of all, you are most welcome in Asturna Devi Shipujana Girls Intermediate College, Shishotar. I am going to teach you 11th class first chapter and struggle for education. शिक्षा के लिए संघर्ष। अभी बुक के लास्ट में दिया हुआ है ग्लोसरी। अब इस ग्लोसरी को आप लोग पढ़िए बार बार, मतलब ये वर्ड्स दिए गए हैं, इसका हिंदी दिया गया है। तो जब ये इसका हिंदी माइंड में आप लोगों को बैठ जाएगा तो आप लोग मीनिंग बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे। तो इसको आप लोग मतलब तैयार कर लीजिए और अपना बुक निकाल कर आप लोग बैठिए। अबाउट द ऑथर मैं पढ़ा चुका हूँ, अबाउट द लेसन पढ़ा चुका हूँ। आज मैं ये पूरा इसका जो स्टोरी है, कहानी है, यही है कि राइटर शिक्षा पाने के लिए बहुत संघर्ष करता है और वह जाता है अमेरिका के शहर में, वर्जीनिया में, और वहाँ एडमिशन लेता है और वो बहुत मेहनत करके एजुकेशन पाता है। यही सब कहानी को इसमें दिखाया गया है। गौर से सुनिए, किताब निकाल लीजिए। वन डे while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. एक दिन while at work in the coal mine, कोयले के खदान में काम करते समय, आई हैपन टू ओवर ईयर, मैं अचानक छिपकर सुना, टू माइनर्स, दो खान श्रमिक, टॉकिंग, बात कर रहे थे, अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक बहुत महान स्कूल के बारे में, बहुत बड़े स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपुल, मैंने अश्वेत लोगों के लिए, मैंने काले लोगों के लिए, समवेयर इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में कहीं पर था। वर्जीनिया ये अमेरिका वगैरह का एक सिटी है, तो उसी में कहीं पर था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. This was the first time, ये पहला समय था, दैट कि आई हैड एवर हर्ड, मैं कभी सुना था, एनीथिंग, कुछ, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, मैंने किसी भी प्रकार के स्कूल के बारे में, और कॉलेज के बारे में, दैट वाज मोर प्रेटेंशियस, जो बहुत मतलब आकर्षक था, दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, मैंने हमारे शहर के एक छोटे अश्वेत स्कूल के अपेक्षा जो है बहुत आकर्षक था, जिस स्कूल के बारे में राइटर सुना था। आई दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, चूँकि वे लोग स्कूल के बारे में बातें करना जारी रखे, इट सीम टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, यह जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थान होगा। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम, यहाँ तक कि स्वर्ग भी मुझे उतना आकर्षक नहीं लगता था, एट दैट टाइम, उस समय, यहाँ तक कि स्वर्ग भी उतना मतलब आकर्षण प्रस्तुत नहीं कर सका उस समय। दैन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि वर्जीनिया के हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो था, वो जितना मतलब आकर्षण प्रस्तुत कर दिया था, उतना जो है स्वर्ग भी नहीं आकर्षण प्रस्तुत किया। अबाउट विच दिज मेन वेयर टॉकिंग, जिसके बारे में वे व्यक्ति बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैं दृढ़ निश्चय किया, एट वंस, तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल, उस स्कूल में जाने के लिए। ऑल दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज और हाउ मैनी माइल्स अवे और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट। ऑल दो, यद्यपि, आई हैड नो आइडिया, मुझे जानकारी नहीं थी, वेयर इट वाज, वह कहाँ है, और हाउ मैनी माइल्स अवे, और कितनी माइल दूर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और वहाँ पर मैं कैसे पहुँचूँगा, ये मुझे कुछ मालूम नहीं था। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, मैं उत्तेजित था लगातार, विथ वन एम्बिशन, एक ही उद्देश्य के साथ।
एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वह था हैम्पटन जाना। दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट, यह विचार जो है मेरे साथ दिन और रात थी। मैं रात दिन ये सोचता था एडमिशन ले। इन द फॉल ऑफ 1872, मतलब 1872 के पतझड़ में, आई डिटरमाइन टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैं दृढ़ निश्चय किया वहाँ जाने के लिए। मैं दृढ़ निश्चय किया। माई मदर वाज ट्रबल्ड विथ ए ग्रेव फियर, मेरी माँ जो है परेशान थी बहुत गंभीर भय से। दैट कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट एन ए विल्ड गूज चेस, मैं एक असंभव प्रयास कर रहा हूँ। आई वॉज स्टार्टिंग आउट ए विल्ड गूज चेस, मैं एक असंभव जो है शुरुआत कर रहा हूँ। मूर्खतापूर्ण, विल्ड गूज चेस मतलब होता है असंभव प्रयास मूर्खता के साथ। मूर्खता के साथ मैं एक असंभव प्रयास कर रहा हूँ। मेरी माँ जो है थोड़ा गंभीर रूप से उसको भय था और परेशान थी। एट एनी रेट आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, एट एनी रेट किसी तरह से, आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट, मैं उससे आधे अधूरे मन से स्वीकृति पाया। फ्रॉम हर उससे, दैट आई माइट स्टडी, ताकि मैं जा सकूं। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ, मेरे पास जो है बहुत कम पैसा थे, विथ विच टू बाई क्लोथ, जिससे मैं कपड़ों को खरीद सकूं। एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, और मैं अपनी यात्रा के खर्च को वहन कर सकूं। माई ब्रोदर जॉन हेल्प्ड मी, मेरा भाई जॉन जो है मुझे मदद किया। ऑल दैट ही कुड, जितना वह कर सकता था। बट लेकिन ऑफकोर्स, वास्तव में दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, वास्तव में वह जो है पर्याप्त नहीं था। ग्रेट डील मतलब पर्याप्त नहीं था, जितना मैंने उसको करना चाहिए वो किया, लेकिन पर्याप्त नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंत में जो है वह महान दिन आया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप साइकिल, मेरे पास जो है केवल एक छोटा सा सस्ता थैला था चमड़े का। दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, जिसमें कुछ सामान कपड़े के अट गए। आई कुड गेट, जो मैं पा सका, जो मुझे कुछ रखना था उसमें कुछ आर्टिकल जो है और कपड़े पर कुछ उसमें अट गए, मतलब रख लिया। माई मदर एट दैट टाइम वाज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, मेरी माँ जो है एट दैट टाइम, उस समय, वाज रेदर वीक ज़्यादा ही कमज़ोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैं मुश्किल से उम्मीद करता था कि उसको दोबारा मैं देख सकूँगा। एंड दस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, इस प्रकार जो है मेरा जो है पार्टिंग अलग होना, वाज ऑल मोर सैड बहुत ज़्यादा दुख से भरा हुआ था। सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, वह फिर भी बहुत बहादुर थी इस सब के लिए वह बहुत बहादुर थी। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डेन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स, मतलब माल्डेन से हैम्पटन की दूरी जो है लगभग 500 माइल्स थी। बाई वॉकिंग, बेगिंग राइड्स बोथ इन द वैगन्स एंड इन द कार्स, पैदल चलकर, बेगिंग राइड्स बोथ इन द वैगन्स गाड़ियों के दोनों साइड में, मतलब आग्रह करते हुए, एंड इन द कार्स, और कारों में लिफ्ट मांगते हुए। इन सम वे, किसी तरह से, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड के शहर में पहुंचा। कौन शहर था? वर्जीनिया। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से 82 किलोमीटर अभी दूर था। व्हेन आई वॉज रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। टायर्ड, मैं थक गया था। हंग्री, भूखा था। एंड डर्टी, बहुत मेरा गंदा था सब कपड़ा उपड़ा। इट वॉज लेट इन द नाइट, रात में बहुत लेट हो गई थी। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, मैं कभी भी इतना बड़ा शहर में नहीं गया था। एंड दिस रेदर एडेड टू माई मिजरी, और यह जो है मेरे दुख को बढ़ा दिया था। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वाइंटेंस इन द प्लेस, मुझे किसी भी व्यक्ति से उस स्थान पर परिचय नहीं था।
एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज। और उस शहर के रास्ते में मैं मतलब अनयूज मैंने अकेला पड़ गया। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेज फॉर लॉजिंग, मैं ठहरने के लिए बहुत सी जगहों पर पूछा, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे लोग सब पैसा चाहते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और वही जो था मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, मतलब यह जानकर कि ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। आई वॉक द स्ट्रीट्स, मैं उस सड़कों पर टहलने लगा। यहीं तक मैं रहने देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।